नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और वीकली एक्सपायरी के दिन भारतीय बाजार अपने दिन के ऊपरी स्तरों पर बंद हुए और मेजरली और सिर्फ कंट्रीब्यूशन था वो था रिलायंस इंडस्ट्रीज का। 170 अंकों की निफ्टी में तेजी और 125 अंकों का कंट्रीब्यूशन सिर्फ रिलायंस की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ा। तो एक जोरदार तेजी रिलायंस ने प्रोवाइड करी मार्केट्स को, जिसके दम पर बाजार दिन के ऊपरी स्तरों पर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप यहां पर भी खरीदारी देखने को मिली। साथ ही साथ बीएसई के सभी इंडिसेस मोर और लेस तेजी में थे, बारिंग टेलीकॉम एंड मेटल और टेलीकॉम को छोड़ दिया तो बाकी सभी सेक्टर्स में आज जोरदार तेजी देखने को मिली। और लीड ऑयल एंड गैस ही कर रहा था, बट ऑब्वियसली रिलायंस इंडस्ट्रीज की वजह से वहां पर तेजी देखने को मिली। रिकॉर्ड स्तरों पर रिलायंस बंद भी हुआ, पहुंचा भी, $2 बिलियन वाली देश की पहली कंपनी बना। और एक अच्छी तेजी इस पूरे ही स्टॉक में देखने को मिल रही है। ब्रोकर्स अपग्रेड का भी इंपैक्ट है और न्यूज फ्लो का भी इंपैक्ट है, जो कि मार्केट्स में रूमर्स के तौर पर कामकाज कर रही है। इसके अलावा आज फार्मास्यूटिकल स्पेस में भी सेलेक्टिव बाइंग देखने को मिली। इसके साथ ही साथ कुछ हद तक अदानी ग्रुप के स्टॉक्स भी आज तेजी में रहे और छोटे मझौले शेयरों में भी आज एक अच्छा मूव बनता हुआ दिखाई पड़ा। आईटी एक और ऐसा स्टॉक जो कि सिलेक्टिवली बाइंग देखने को मिल रही थी। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। बाजार पे ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन सवाल ज्यादा लेंगे। बीईएमएल को लेकर भाविक साहब पूछ रहे हैं कि क्या नजरिया अगले 6 महीने के लिए। भाविक जी, बीईएमएल डिफेंस, लॉजिस्टिक्स, लॉजिस्टिक रेलवेज, लोकोमोटिव, सॉरी, इनकी एक अच्छी कंपनी है, अग्रणी कंपनी है, बड़ी ऑर्डर बुक भी है कंपनी की। नंबर्स ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें कोई प्रेशर नहीं है। दो ही प्रॉब्लम है, भारत डायनामिक्स और एचएएल के ओएफएस ने थोड़ा मूड खराब किया है पीएसयू स्टॉक्स का। तो हो सकता है इस तरह का हैंगओवर रहे स्पेस में, लेकिन क्योंकि ये डिफेंस स्पेस में भी बहुत अग्रणी है तो शायद ये बज इसको ऊपर रखे। मोमेंटम बेस्ड कॉल होता है, आप इसमें मोमेंटम लेंगे, तेजी दिखे, थोड़ा बहुत प्रॉफिट आए लेकर निकल जाए। हमेशा बने रहने वाली कोई इसमें रणनीति ना रखें, तो कोई और स्टॉक आप चुनिए उसमें, उसके लिए इसमें आप मोमेंटम बेस्ड तेजी देखकर निकल जाइएगा। इसके अलावा 10 साल तक होल्ड कर सकते हैं क्विक हील, साजिद काजी अशरफी साहब। साजिद जी देखिए, क्विक हील रिसेंटली कुछ बज़ में आया था, इनफैक्ट बाजार में रूमर्स भी थी इसकी तेजी को लेकर, लेकिन तेजी की रूमर सिर्फ 50-60 रुपए की तेजी की वाली ही रूमर थी। ऐसा कुछ नहीं था कि इसमें कोई मल्टी बैगर बनने वाला पोटेंशियल दिखाई पड़ रहा हो। ये बात आपकी सही है, जिस पोटेंशियल की आप बात कर रहे हैं, जो देखकर आप बात कर रहे हैं, वो यही है कि हर जगह पे एंटीवायरस इस्तेमाल होंगे तो इस कंपनी का भी दबदबा बढ़ेगा। मोनोपोलिस्टिक काइंड ऑफ बिजनेस है, लेकिन एंटीवायरस के मार्जिन आप ध्यान रखिए किस तरह के होते हैं हार्डवेयर प्रोडक्ट्स में। तो आप, और इनफैक्ट एप्पल जैसे प्रोडक्ट तो एंटीवायरस यूज भी नहीं करते हैं, वो तो बाय डिफॉल्ट ही उनमें वायरस का इश्यूज नहीं होते हैं। खैर, लेकिन बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट वाली कंपनियां, प्रोडक्ट वाली कंपनियां अवेलेबल हैं। इसमें आप तेजी खेल सकते हैं कुछ दिनों के लिए, लेकिन बहुत बड़े मल्टी बैगर बनने की उम्मीद एटलीस्ट अभी तो नहीं दिखाई पड़ रही। बाकी नंबर्स पर डिपेंड करता है। भारतीय एयरटेल व्यू प्लीज, इट्स गुड फॉर एसआईपी बाइंग। अमित अग्रवाल साहब, बिल्कुल सही स्टॉक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आप बाय कर सकते हैं। देश की दूसरी, इनफैक्ट कई मायनों में पहली भी टेलीकॉम कंपनी है, कई मायनों में दूसरी टेलीकॉम कंपनी है, लेकिन बड़े प्लेयर्स में दो ही नाम है, रिलायंस और ये। और जियो जब तक फुल थ्रॉटल लिस्ट नहीं होता अलग से, तब तक भारतीय ही लिस्टेड प्लेयर्स में एक बड़े तौर पे जाना जाता है। तो एक अच्छा स्टॉक है, कोई दिक्कत नहीं है, पुरानी कंपनी है, पुरानी क्रेडिबिलिटी है, पुराने प्रोडक्ट्स हैं, आप बने रह सकते हैं, एसआईपी भी कर सकते हैं। इसके अलावा टीसीएस 50 शेयर 1890 होल्ड या सेल, ये सवाल था नीलेश पिंपले साहब का। नीलेश जी, बहुत बढ़िया स्टॉक, बहुत बढ़िया दाम पर आपने खरीद के रखा हुआ है, आप इसमें बने रह सकते हैं। ना केवल, बल्कि अगर कोई भी फॉल मिले तो आप इसमें खरीदारी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक में जितना समय आप दे सकते हैं उतना समय आप दीजिए, कोई इशू नहीं है इस कंपनी में किसी भी तरह का। कोई फॉल मिले, अच्छा दाम मिले, ऐसा दोबारा माल भाव मिले, आप छोड़िए मत, डबल ट्रिपल 5 टाइम क्वांटिटी करके भी यहाँ ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है इस कंपनी के साथ। आप बने रहिए, बस इसमें बहुत कुछ और मिलने वाला है, बिलीव मी, बने रहिए। इसके अलावा 14 शेयर इन्फोसिस के 485 पे। वरुण जी, ये भी बहुत ही जबरदस्त भाव पे आपकी जबरदस्त खरीदारी है, बने रहिए, इसमें भी कोई सेकंड थॉट नहीं है, बने रहिए, बहुत अच्छा विकल्प है। ग्रेन्यूल्स, राहुल जी, बने रहने का ही इशू है, यहाँ पर भी लगातार तेजी में नया हाई बन रहा है, तो आपको प्रॉफिट हो ही रहा होगा, उम्मीद है, तो आप बने रह सकते हैं। नजरिया छोटी अवधि का है तो आप उसे बड़ी अवधि का कर दिए, मध्यम से लंबी अवधि का कर दीजिए, लेकिन बने रहना इसके लिए ज्यादा अच्छा विकल्प रहेगा। डी मार्ट 10 शेयर 2450 पे, नीचे के भाव पर मिले पार्थ साहब तो आप और खरीदारी करिए, अभी तो बहुत ज़्यादा नहीं, 2000-2200 की रेंज में ही है। अगर ये 1800, 1700, 1600 की रेंज में कहीं भी मिलता है तो आप वहाँ पे खरीदारी करें, एक अच्छा विकल्प है, एक अच्छी कंपनी है। रिटेल में दो ही प्लेयर हैं, रिलायंस और डी मार्ट, जिन पे आप ठीक से बेट कर सकते हैं।
पूछा है क्या किया जाए। यादव जी, रीब्रांडिंग लोग ये मान के चल रहे हैं कि कंपनी के सर्वाइवल के लिए किया गया है, आगे और सर्वाइव करेगी, लेकिन कितने ट्रबल के साथ करेगी ये कहना मुश्किल है। नंबर्स पे सब कुछ डिपेंड करता है। मध्यम अवधि में मोमेंटम बेस्ड कॉल है, कोई भी तेजी मिलती है आप मोमेंटम में प्ले करके निकल सकते हैं, लेकिन लंबी अवधि बने रहना चाहते हैं तो नंबर्स देखिए 3-4 क्वार्टर तक लगातार अच्छे आते हुए, तभी इसमें बने रहिए, वरना मत रहिएगा। इसके अलावा यस बैंक 16 रुपए के दाम पर, सेम रणनीति पंकज जी जो आइडिया के साथ है। अगर नंबर 3-4 क्वार्टर 5 क्वार्टर तक ठीक नहीं आते हैं तो कोई भी हो मैनेजमेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले नंबर ठीक आने दीजिए, डिविडेंड देने दीजिए। अगर सिचुएशन ठीक होती है तभी इसमें बने रहिए लंबी अवधि के लिए, वरना मोमेंटम को प्ले करिए, डबल हो जाए ट्रिपल हो जाए जो भी दाम हो जाए निकल सकते हैं। इसके अलावा वरुण जी के पास 65 शेयर भी हैं रिलायंस के 1188 के दाम पे। अरे वरुण जी, आप वैल्यू बायर हैं, आपको पता नहीं आप कितने सही दाम पर कितने अच्छे अच्छे शेयर ले रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। जैसे टीसीएस के लिए आपकी रणनीति, वही सेम रिलायंस के लिए रणनीति। अच्छा दाम में है, अच्छे भाव पे लिया है, नया हाई बना दिया है, देश की सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी कंपनी आपके पास है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी चौथी को भी आप देख सकते हैं, इनफैक्ट उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, आप किसी भी भाव पे ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक सवाल आईटीसी पे आया चंद्र शर्मा जी का, 245 रुपए के भाव पे खरीदारी है। चंद्र जी, कंपनी अच्छी है, ऐसा नहीं है रिटर्न नहीं देती। जो लोग ट्विटर पे या फेसबुक पे बोलते हैं कि स्टॉक चलता नहीं है, वो ना भूलें कि पिछले 10 साल में शेयर ने, इनफैक्ट 20 साल में शेयर में करीब 10,000 रुपए को 10 करोड़ रुपए भी किया है। तो मल्टी बैगर रहा एक समय तक आईटीसी, अपने बोनस दे दे के आज भी 10 रुपए डिविडेंड देता है। कोई भी फॉल मिले आप खरीदारी करें, लेकिन नजरिया इसमें बहुत लंबा देना पड़ेगा, पेशेंस थोड़ा ज्यादा लेगा, लेकिन रिटर्न जरूर देगा। आप बने रह सकते हैं, लोअर लेवल पे खरीदारी कर सकते हैं, अच्छी कंपनी है, पढ़िएगा कभी इसके बारे में, बहुत मजा आएगा। इसके अलावा M&M इन्फोसिस पे रिव्यू लॉन्ग टर्म, मेहुल माथुर साहब, इन्फोसिस पे भी बात हुई, लॉन्ग टर्म कोई दिक्कत नहीं है, बने रह सकते हैं। और M&M भी बहुत अच्छी कंपनी है, पुरानी क्रेडिबिलिटी, पुरानी हिस्ट्री, ट्रैक्टर डिवीजन वैसे भी अच्छा कर रहे हैं। कल ही इनके प्रोडक्शन के आंकड़े आए हैं, पिछले साल के कंपैरिजन में स्लाइटली गिरा जरूर है प्रोडक्शन, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है इस कंपनी के साथ, आप बने रह सकते हैं, अच्छी कंपनी है। आईसीआईसीआई बैंक, आरती पटेल जी पूछ रही है 353 पे खरीदारी है। आरती जी, 1-2 दिन के फॉल से आप क्यों घबरा रही हैं इस बैंक में? ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बैंक के साथ। ये थोड़ा मोमेंटम बेस्ड अगर आप प्ले करना चाहती हैं तो बात अलग है, 1-2 दिन का नजरिया तो बात अलग है, 1-आध महीने का नजरिया तो भी बात अलग है, लेकिन अगर लंबी अवधि के लिए आप बने रहना चाहते हैं तो अच्छा विकल्प है। बैंकिंग में क्लीन बैंक्स कुछ ही तो दिखते हैं, और उसमें अगर आपको ये मिल रहा है तो आप बने रहिए, क्या दिक्कत है, लोअर लेवल पे खरीदारी करिए, अच्छा विकल्प है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म के लिए आरएनजी वोडाफोन पे कोई व्यू नहीं है, जब तक नंबर ठीक नहीं होंगे किसी भी कंपनी के लिए, रादर आरएनजी आप सबके लिए है। कोई भी कंपनी अगर अपने नंबर 4 क्वार्टर तक ठीक से नहीं दे पा रही है, कंसिस्टेंट नहीं आ पा रहे हैं, डेट हायर लेवल पर आ रहा है, तो वो कंपनी ठीक नहीं है, स्ट्रेट अवे उसमें से निकल जाइए और उस कंपनी में जाइए जहां नंबर ठीक है। क्यों एचयूएल के साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, क्यों नेस्ले के साथ नहीं होती, क्यों एशियन के साथ नहीं होती, पीडीलाइट के साथ नहीं होती, यूनाइटेड स्पिरिट्स के साथ नहीं होती, सिर्फ इन्हीं के साथ क्यों हो रही है? कुछ तो गड़बड़ है ना, इसलिए भाव है। तो भाव बाजार नंबर्स के ऊपर ही दे रहा है, नंबर्स अच्छे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा एक सवाल लेते हैं, एचयूएल 2600 पे अरविंद अग्रवाल साहब पूछ रहे हैं क्या किया जाए। आपके पास मार्क्संस फार्मा और शासकीय टेक्नोलॉजीज भी है। अरविंद जी, आपने बाकी 2 स्टॉक ठीक लिए हैं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन एचयूएल बेस्ट स्टॉक है इनमें से। आप अगर आप चाहें तो इनमें से सारा पैसा निकाल के एचयूएल में डाल देंगे तो भी अगले 10 साल 20 साल के लिए कोई ट्रबल नहीं है। आराम से इन्वेस्ट कीजिए, आराम से बने रहिए। ये मान के चलिए कि ऐसा कोई घर नहीं है जहां पे उस दिन एचयूएल का प्रोडक्ट इस्तेमाल ना हुआ हो। तो इस तरह का प्रोडक्ट अगर किसी कंपनी का, तो आप कैसे चैलेंज कर सकते हैं? बने रहिए, इन्वेस्ट करिए लोअर लेवल्स पे। स्टक इन महिंद्रा लॉजिस्टिक एट 450 पर शेयर, शुड आई होल्ड और बुक लॉस? आई कैन कीप इट फॉर लॉन्ग टर्म, ये अमित अग्रवाल साहब पूछ रहे हैं। अमित जी, महिंद्रा लॉजिस्टिक इनकी पेडिग्री अच्छी है, कंपनी अच्छी है, कोई बुराई नहीं है, थोड़ा सेक्टर में ही प्रेशर है, और अब रिलायंस धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहा है लॉजिस्टिक में, तो थोड़ा और प्रेशर शायद बढ़ भी सकता है। ब्लू डार्ट एक ज़्यादा बेहतर विकल्प है वैसे लॉजिस्टिक में, मल्टीनेशनल प्लेयर्स में सबसे बड़ा प्लेयर है इंडिया का, लेकिन महिंद्रा लॉजिस्टिक नहीं। तेजी मिले, कोई भी प्रॉफिट या लॉस आपका कम हो, आप निकल जाइए, वही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके लिए। पार्थ साहब, एस्ट्राजेनेका में कोई परेशानी नहीं है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है। ये 1-2 दिन के स्विंग जो आ रहे हैं ड्रग ट्रायल होने की वजह से या ना होने की वजह से, इस मोमेंटम को चेज करना तो बात अलग है, लेकिन ये स्टॉक ऐसा है जिनको आप कई समय तक, लंबे अंतराल तक रख सकते हैं। इसके अलावा CDSL पर आकाश कुमार जी पूछ रहे हैं क्या किया जाए। आकाश जी, ये रोज एक स्टॉक आता है, इस पर कोई पूछने ना पूछने वाली बात नहीं है, मोनोपोली है इस कंपनी की, और 2 ही प्लेयर, NSDL CDSL, एक तरह का धंधा इनका। अच्छी कंपनी है, थोड़ा चला हुआ स्टॉक है, तो थोड़ा कूल ऑफ हो रहा है। अगर आपने ऊपर के दाम पे लिए हैं तो फंस गए हैं, तो आप घबराएं नहीं, नीचे के दाम पे आप और खरीदारी कर सकते हैं, बने रह सकते हैं, और अच्छे ऑप्शंस गोइंग फॉरवर्ड यहाँ बनते हुए दिखाई पड़ेंगे, लेकिन थोड़ा समय ये ले सकता है आपके लिए। इसके अलावा और सवाल ले लेते हैं।
रोसारी बायोटेक कैन वी बाय एट करंट प्राइस प्लीज सजेस्ट, सौरभ धवन जी पूछ रहे हैं। रोसारी बायोटेक मत खरीदिए। अगर आप फार्मास्यूटिकल में ही जाना चाहते हैं तो शिल्पा मेडिकेयर ज़्यादा बेहतर विकल्प है, सिंजिन ज़्यादा बेहतर विकल्प है। इन दोनों में ज़्यादा अच्छा पैसा बन सकता है, आप इनको देख सकते हैं। रोसारी को फिलहाल अवॉइड करिए एटलीस्ट, अभी क्रेडिबिलिटी प्रूफ करने का समय बाकी है उसका, एक बड़ा आईपीओ बहुत बड़ी दूर नहीं आया है, तो ये दोनों बाकी अपना टाइम दिखा चुकी हैं बाजार में, तो इनमें मोमेंटम आ सकता है, आप इनको देख सकते हैं। इसके अलावा और एक सवाल लेते हैं। आईओसी खरीदा है 88 रुपये के दाम पे आर्यन वोहरा जी ने शॉर्ट टर्म में। क्रूड का मोमेंटम है, आज भी तेज़ी देखने को मिली है, और अभी भसीन साहब थोड़ी पहले एचपीसीएल की बातचीत भी कर रहे, तेज़ी आ सकती है। अगर एचपी में तेज़ी आती है तो आईओसी भी फॉरवर्ड हो सकता है, 4-5 रुपये और मिल सकते हैं, 3-4 रुपये और मिल सकते हैं, उसके लिहाज से आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। शायद थोड़ा मोमेंटम और भी बढ़े तो आप तेज़ी देखते हैं तो स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करें और बने रह सकते हैं। इसके अलावा सीपीएससी ईटीएफ 25,000 खरीद रखे हैं 2539 के दाम पे किशन जी ने। किशन जी, सीपीएससी ईटीएफ में वैसे कोई बुराई नहीं है, थोड़ा नीचे ज़रूर आ चुका है, लेकिन ये अब आपने क्योंकि डायरेक्ट प्ले नहीं किया है, इनडायरेक्ट प्ले किया है, तो इनडायरेक्टली इसका इम्पैक्ट भी आएगा। थोड़ा मोमेंटम आने दीजिए सरकारी कंपनियों में, जैसे वहाँ मोमेंटम आएगा इसमें मोमेंटम आएगा, तो ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो घबराएंगे आप। डिविडेंड सब मिलता है, ये ठीक ठाक है, बैठे रहिए आराम से। इसके अलावा फ्यूचर रिटेल पे हर रोज की तरह एक और सवाल हर्षित जी ने पूछा है। फ्यूचर रिटेल में आज तेजी आई है, अगर ऐसी कई बारी और तेजी मिलती है और आपके भाव से ऊपर आ जाता है तो आप निकल जाएं, वही ज़्यादा बेहतर विकल्प होगा। किसी और रिटेल स्पेस के लिए रिलायंस सबसे अच्छा है, जब दुनिया खरीद रही है रिलायंस का शेयर रिटेल में, तो आप क्यों नहीं ले लेते, आप भी ले लीजिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। नियर टर्म में भी, मीडियम टर्म में भी, लॉन्ग टर्म में भी अच्छा ही बनेगा। यहाँ पे थोड़ा महंगा ज़रूर दिखता है इसलिए कम क्वांटिटी आएगी, लेकिन मोमेंटम भी अच्छा है, सेफ भी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा एक सवाल और लेते हैं। एसबीआई कार्ड्स एंड लाइफ क्या करें, मतलब रफ़ीकुर रहमान जी का सवाल है, थोड़ा समझ में नहीं आया लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ। एसबीआई लाइफ और एसबीआई कार्ड अगर आप पूछ रहे हैं तो दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। एसबीआई कार्ड भी ठीक है, एसबीआई लाइफ भी ठीक है। एसबीआई लाइफ में तो इनफैक्ट आज भसीन जी ने खरीदारी की राय भी दी थी। आप मोमेंटम देख सकते हैं, तेज़ी देख सकते हैं, ये बिजनेस भी अच्छा है। इंडिया में पेनिट्रेशन में 3rd नंबर पर इनका मार्केट शेयर आता है एलआईसी एचडीएफसी लाइफ के बाद, तो आप बने रह सकते हैं। एसबीआई कार्ड में दूसरे नंबर मार्केट शेयर 18% मार्केट शेयर ये रखते हैं, करीब 30% मार्केट शेयर एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड मार्केट में। दोनों प्लेयर अच्छे हैं, आप बने रह सकते हैं, लोअर लेवल पर खरीदारी भी कर सकते हैं। इसके अलावा वेदांता और शिपिंग कॉर्पोरेशन में क्या करें, होल्ड या सेल, ये दोनों ही आपको लगता है मोमेंटम बेस्ड है। वेदांता में तो शायद बिल्डिंग जो ये डीलिस्टिंग भाव है चेंज हो सकता है अपर साइड पे, तो आपको अगर तेजी मिल रही है तो आप थोड़ा थोड़ा निकलते रहें और नया एंटर ना करें, क्या पता डीलिस्टिंग में क्या फंसे। एससीआई अवॉइड, अगर आपने खरीद रखा है तेजी लें, निकल जाए, वही ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। फाइजर 4210 पे 100 शेयर है। किशन जी, अगर आपने एक शेयर स्पेशल डिविडेंड से पहले खरीदे हैं तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगर आपने स्पेशल डिविडेंड के बाद खरीदे हैं तो अच्छा ऑप्शन है, बहुत अच्छा नहीं है, अच्छा ऑप्शन है। इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, समय दीजिए, अच्छा पैसा बनेगा, लेकिन जल्दबाजी में ट्रेडिंग ना करें इसके अंदर। चलिए, अब समय का थोड़ा अभाव हो रहा है, आखिरी सवाल लेते हैं। एक सवाल है टाटा कंज्यूमर के ऊपर अमित कुमार जी का। अमित जी, अच्छी कंपनी है, बढ़िया है, प्ले ब्रेवरी स्पेस में, यानी कि चाय कॉफ़ी स्पेस में, तो आप अगर बने रहना चाहते हैं इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा पैसा लोअर लेवल पे डालना चाहते हैं, डाल सकते हैं। 21 करीब इनके, शायद 21 या 25 में अगर गलत नहीं हो तो इनके चाय के बागान है, इनकी एसोसिएट कंपनी जो है उसके थ्रू रिटेल बिजनेस में भी हैं, और अब तो नए संपन्न बिजनेस जो है चाय खाने आटा दाल चावल वगैरह का, वो भी इसमें आ गया। बड़ा एफएमसीजी प्लेयर इन मेकिंग है, तो आप बने रह सकते हैं, कोई इशू नहीं है इस कंपनी के साथ। चले, इसी नोट के साथ अब मार्केट का पंचनामा को यही समेटेंगे। माफ़ी चाहेंगे उनसे जिनके सवाल हम नहीं ले पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी का जिन्होंने हमारे साथ जुड़े और सवाल पूछे। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, वहाँ पर मैं मौजूद रहूँगा। नमस्कार।